चलो, गुड इवनिंग टू ऑल। 11 बज गया रात को। देखते हैं हम लोग कॉल बाई वैल्यू हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉल बाई रेफरेंस को देखते हैं। किसको देखते हैं? कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर कॉल बाई वैल्यू समझ में आ गया सबको? तो ठीक है, तो कॉल बाई वैल्यू समझ में आ गया तो हम लोग कॉल बाई रेफरेंस को देखते हैं, ठीक है। तो कॉल बाई रेफरेंस क्या कह रहा है कि यहाँ हम लोग अगर ये बात अगर करें तो यहाँ हियर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हियर बोथ एक्चुअल and formal parameters refers to same memory location। ध्यान से देखना, सेम मेमोरी लोकेशन। therefore any change made to the formal parameter, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर आपको बता दिया जा चुका है पिछले वीडियो में, जिसमें कॉल बाई वैल्यू का डिस्कस किए हैं। फॉर्मल पैरामीटर will get reflected to the actual parameter, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर क्या कर रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को देख रहा है। इससे क्या होता है कि जो भी अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस हो जाता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या बात हुआ था, फॉर्मल पैरामीटर क्या चेंज हुआ था कि अगर हम लोग जैसे सपोज करो, हम लोग क्या एग्जाम्पल दिए थे, देख लो तो ये वाला, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल अगर ये है तो ये फॉर्मल पैरामीटर हुआ, तो यहाँ कुछ चेंजेस होगा तो कहाँ चेंजेस जाके रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ भी करेगा, यानी कि ऊपर में भी रिफ्लेक्शन करेगा। तो उसको एड्रेस से हम लोग करेंगे। फिर भी देखते हैं हम लोग एक चीज़ और यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू पास करता है, रेफरेंस में हम क्या बताए थे कि कोई बंदा है, कोई इंसान है कि वो क्या कर रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है। किसी आपको अगर काम है, इसको किसी ऑफिस में काम है, तो कॉल बाई वैल्यू में क्या कर रहा था कि इसका जो कोई एक साथ देने वाला था, तो उसको क्या किया, सीधा वैल्यू को उठा करके ले गया और दोनों जो है एक साथ चला गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वैल्यू चला गया। रेफरेंस में क्या हो गया कि अगर इसको कुछ काम है इस ऑफिस में, तो ये क्या किया कि इसका रेफरेंस इसको नहीं लेके गया, ये नहीं गया, ये अपना क्या किया, रेफरेंस दे दिया, और इसका ये जो है, इसका जो है रेफरेंस लेकर के इसके पास चला गया, बोला कि हाँ हमको भेजे हैं। तो क्या हो गया, दोनों रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर एड्रेस जैसे ही चेंज हुआ, उसका वहाँ भी जा करके एड्रेस चेंज हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेयर इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यू, यहाँ पर पासिंग वैल्यू की जगह हम लोग क्या करते हैं, वी पास एड्रेस। ये छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, यही VBI है। हम लोग कॉल बाई रेफरेंस में क्या करते हैं, कॉल बाई वैल्यू में क्या कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू में हम लोग वैल्यू को पास कर रहे थे। क्या पास कर रहे थे, वैल्यू को पास कर रहे थे। और कॉल बाई रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, हम लोग एड्रेस को पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे
जैसे मान के चलो कि इंट x इक्वल्स टू हम 10 ले लिए और y इक्वल्स टू 20 ले लिए, ठीक है। तो कोई भी एक फंक्शन है, मान के चलो कोई भी एक फंक्शन है, कुछ भी मान के चलो fun फंक्शन है। तो हम क्या किए कि x और पहले क्या पास कर रहे थे, x और y को पास कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एम्परसेंट एक साइन होता है, ये लगा देंगे हम लोग। तो इसको देखो ना, ये हम लोग, तो अब क्या होगा कि ये क्या हो गया, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर ही बोलते हैं। ध्यान देखना, 2-3 चीज़, इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग एम्परसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्परसेंट, ठीक है। इतना चीज़, एड्रेस ऑफ एक्स, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। या एक चीज़ और जान लो, ये इसको हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर, देख लो, इतना चीज़ बोलते हैं, कहीं भी कन्फ्यूजन मत आना। पहला इसको हम लोग अगर दिया हुआ है तो एड्रेस ऑफ एक्स भी बोल रहे हैं, या हम लोग इसको, ये जो एम्परसेंट का साइन जो होता है, इसको हम लोग एम्परसेंट तो बोलते ही हैं, या हम लोग एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। तो मान के चलो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर डिफाइन कर रहा है एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पर 10 है, y का वैल्यू 20 है, तो यहाँ एड्रेस ऑपरेटर क्या करना है, इसका एड्रेस मान के चलो कि 2021 है, इसका 2023 एड्रेस है, ठीक है, कुछ भी, या 5021 कर लो, तुम लोग साल सोच लोगे, 5023 मान लो। तो ये क्या है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है, तो यहाँ क्या कर रहा है, अब एड्रेस को पास कर रहा है, तो अब एड्रेस को मांग लो। यहाँ पर क्या सोच लो, तो a का वैल्यू 10 है, तो बात तो सेम है जानना, a का वैल्यू कितना है, 10 है, और इसका एड्रेस कितना है, 5021। तो अब ये भी तो बोला जा सकता है कि 5021 वाला एड्रेस पे कितना वैल्यू है, तो 10 है। 5023 एड्रेस पर कितना वैल्यू है, तो 20 है। अब इस चीज़ को ना, इसके लिए थोड़ा सा एक स्पेशल ऑपरेटर का नीड होता है। जब एड्रेस पास होता है तो सब कोई एड्रेस रख नहीं पाता है, ठीक है। एड्रेस पास करने के लिए अलग वैल्यू चाहिए ना, तो अलग वैल्यू चाहिए, तो हम लोग मान के चलो कि इसी में दिया हुआ है इंट, रखेगा कैसे, फंक्शन इंट, पहले क्या था, a था और इंट b था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए कुछ स्पेशल ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, स्पेशल। तो यहाँ पर हम लोग स्टार लगाते हैं, यहाँ हम लोग स्टार लगाते हैं। तो स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, ये कैसा वेरिएबल हो गया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल। कैसा वेरिएबल हो गया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल हो गया। तो पॉइंटर क्या होता है, इसका एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी जान लो कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, पूरा वीडियो लेके आएंगे। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल which can store address of other variable, एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। क्या करेगा, ये अगर हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिए हैं, इंट पॉइंटर a, इंट पॉइंटर b, तो यहाँ पर मान के चलो कि यही फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था %x
m%, y। तो यहाँ क्या करेगा, ये जो एड्रेस वेरिएबल है ना, वो एड्रेस को कौन स्टोर करेगा, ये करेगा। इसका एड्रेस को क्या करेगा, यही b करेगा, जो पिछले क्लास में बतलाए थे, पिछले वीडियो में बतलाए थे, जो किस में, कॉल बाई वैल्यू में। बड़ा ही इजी है। अब कॉल बाई वैल्यू अब क्या करेगा ना, वैल्यू की जगह मत बुलाओ, एड्रेस से बुलाओ। तो जब एड्रेस से बुलाओगे तो उसको स्टोर करने के लिए कैसा चाहिए, पॉइंटर टाइप वेरिएबल चाहिए। एकदम सिंपल वे में यही समझो कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो पिछले बार प्रोग्राम बनाए थे ना, उसी को डायरेक्टली देख लेते हैं और बड़ा ही छोटा सा चेंजेस करके कॉल बाई वैल्यू से कॉल बाई रेफरेंस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। रेफरेंस सिर्फ एड्रेस पास करना है, रेफरेंस का मतलब एड्रेस पास करना है। क्लियर है? अपने पास यही वीडियो था, पहले यही काम किए थे। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम 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 एक का प्रैक्टिस किए हो तो टेंशन मत लो, ये वाला के प्रैक्टिस कर लेना कॉल बाई वैल्यू का, तो कॉल बाई रेफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। रेफरेंस का मतलब क्या हम बोले, रेफरेंस का मतलब क्या हम बोले, रेफरेंस का मतलब क्या बोले, एड्रेस। एड्रेस पास कर दो। तो एड्रेस पास करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर जो हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू जो था क्या किए थे, वैल्यू यहाँ पास करना है एड्रेस का। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू यहाँ ही दिया ना, तो वैल्यू में ये जस का तस रहेगा, यहाँ पर क्या कर दो, m% साइन लगा दो a, और यहाँ m% साइन लगा दो b, कॉमा b। फिर से लिख दें, फिर से लिख दें, ये वाला इसी के जगह बस इसी के जगह क्या कर दो, स्वैप m% a m% b, दैट्स इट। बस इतना में काम हो जाएगा। बस यही करो और कुछ नहीं करो, ये कर दो। तो अब यहाँ पर क्या पास कर दिए हम लोग, एड्रेस। यहाँ क्या पास हो रहा है, एड्रेस, m% का साइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए। इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, m%। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। अब क्या करेगा, अब यहाँ एड्रेस को ध्यान देखना, एड्रेस को स्टोर करने के लिए कैसा वेरिएबल चाहिए, इसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए एड्रेस को स्टोर करने के लिए कैसा वेरिएबल चाहिए, कैसा वेरिएबल चाहिए, तो पॉइंटर टाइप। कैसा वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल का मतलब ऐसा नहीं है बस क्या करना है, पॉइंटर लग गया, पॉइंटर का मतलब बस ये लग गया। देख लो, अब यहाँ पर क्या कर दो, दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर अब सिंपल क्या कर दो कि ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ पर स्टार लगा दो और यहाँ पर स्टार लगा दो। अब जहाँ जहाँ ए है वहीं वहीं स्टार लगा दो। तो यहाँ पर स्टार ए, स्टार ए, स्टार बी, स्टार ए। टेम्प में नहीं लगेगा। यहाँ पर ए और बी वेरिएबल दो ठो स्टार लगाए ना, बस इतना में क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू यहाँ नहीं करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, इसका ए का जो है, ए का क्या करेगा, पॉइंटर कैसा करता है, पॉइंटर का क्या काम है, एड्रेस करता है। ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ क्या करेगा, ए का जो वैल्यू था उसको यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ एड्रेस दे देगा। क्या दे देगा, एड्रेस दे देगा। एड्रेस किस टाइप से देता है, तो यहाँ पर एड्रेस इस टाइप का स्टोर कर दे, जैसे 0x8f888f4। क्या दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया। बी का एड्रेस अब क्या दे देगा, 0x8f888ff2। इस टाइप से
क्या दिया, एड्रेस दे दिया। और चेंजेस जो पिछले वीडियो में यहाँ पर 10 और 20 दिया था, यहाँ आप क्या कर रहा है, एड्रेस %% में गया तो वहाँ चेंजेस होगा तो यहाँ भी चेंज होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा 20 और बी की जगह क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पिछले वीडियो में यहाँ 10 दिया था, यहाँ 20 दिया था, लेकिन कॉल बाई जब रेफरेंस करोगे तो यहाँ 20 और 10 देगा। प्रैक्टिकल करके देख लें, देखते हैं, देख लो। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, IOStream.h, ठीक है, IOStream.h कर दिए, कोनियो सेम चीज़ पहले वाला में। यहाँ चेंजेस देखो क्या है, चेंजेस क्या है, यहाँ पर जो ए जो डायरेक्ट लिखे थे, ए जो यहाँ लिखे थे पिछले वीडियो में, पॉइंटर को यहाँ हटाए हुए थे। पॉइंटर ये ए था और यहाँ बी था, लेकिन रेफरेंस में क्या करेंगे, जब एड्रेस पास कर रहे हैं हम लोग, यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं, यहाँ देखो %, यहाँ वेरिएबल क्या करता है, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए तो एड्रेस ऑफ बी। पहले क्या करते थे, वैल्यू पास करते थे, पहले क्या करते थे, इसको हटा देते हैं, पहले यहाँ पर वैल्यू पास करते थे ए और बी का वैल्यू, लेकिन अब देखो यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगा दिए, रेफरेंस का काम कर रहे हैं तो बस ए के आगे एड्रेस लगा दिए, बी के आगे एड्रेस लगा दिए। अब जब एड्रेस पास करेगा तो इसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, अलग टाइप का वेरिएबल चाहिए, कैसा, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, तो यहाँ पर लिया, तो सेम चीज़ अब एड्रेस ऑफ ए लिख दो, जहाँ जहाँ एड्रेस ऑफ ए यूज़ कर रहे हो सेम काम करो, एड्रेस यहाँ एड्रेस सब जगह कर लो, प्रॉब्लम सोल्व। कंपाइल, रन सक्सेसफुली, ठीक है, आर रन। वैल्यू यहाँ क्या हुआ, यहाँ दिख रहा है आपका अलग वैल्यू, एड्रेस ए और बी का एड्रेस गया, जबकि नीचे में 20 और 10 क्या करे, ए का वैल्यू 10 था, लेकिन यहाँ पर क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया। ये होता है कॉल बाई रेफरेंस। आई होप कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड नाइट। सब जगह शेयर कर लो, ठीक है, जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, अभी तक कोई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलो, गुड नाइट।